उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा विधायक हैं राम सिंह पटेल। और एक सवाल है कि क्या 2027 में फिर एक बार राम सिंह पटेल विधायक बनेंगे, प्रतापगढ़ की इसी पट्टी विधानसभा सीट से फिर एक बार सत्ता में वापसी करेंगे। इस सवाल के साथ में कई और सवाल भी हैं कि क्या इस बार राम सिंह पटेल के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है, उसकी सुगबुगाहट अब देखने को मिलने लगी है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अनादि टीवी का ये खास सर्वे, जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा, इसके एक और नए एपिसोड में हम आज बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक राम सिंह पटेल 403 विधानसभा सीटों को लेकर अनादि टीवी लगातार सर्वे कर रहा है। एक एक करके हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की बात कर रहे हैं, समीकरणों की बात कर रहे हैं, 27 में क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम पट्टी पर चलते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। बात करेंगे राम सिंह पटेल को लेकर, क्या 2027 में बड़ा खेल होने वाला है प्रतापगढ़ जिले की इसी पट्टी विधानसभा सीट पर, क्योंकि सिटिंग एमएलए पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फिर बड़े चेहरे की वापसी होने वाली है? पट्टी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहां पर एक बड़ा चेहरा भी है जिसको लेकर बुगाहट जो है वो कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र में नजर आने लगी है। आपको दिखाएं तो पट्टी विधानसभा सीट को लेकर पूर्वांचल की हाई वोल्टेज सीट माना जाता है और हाई वोल्टेज सीट होने के साथ साथ यहां पर ग्रामीण वोटों की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 97% ग्रामीण वोट यहां पर देखने को मिलता है और कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,70,000 के पार मानी जाती है। ये तो हो गया यहाँ का आंकड़ा। अब बात करेंगे 2022 में हुआ क्या था यहाँ पर, जरा एक बार उसको समझिए, फिर आगे विधायक जो हैं राम सिंह पटेल, इनको लेकर क्या चीजें हैं उस पर भी आते हैं। 2022 में 1,08,070 लगभग वोटों से राम सिंह पटेल यहाँ से विधायक बने थे। समाजवादी पार्टी से दावेदार थे। इनके विपक्ष में कौन था? मोती सिंह बीजेपी से 86,000 वोट वो पाए थे। तकरीबन 22,051 वोटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिला था। खास बात यह है कि मोती सिंह कोई नया चेहरा नहीं है बीजेपी का। मोती सिंह एक बहुत पुराना चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं, बसपा में भी मंत्री रहे हैं और उसके साथ ही साथ 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर जो हमने देखा, वहां पर भी इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई थी, ग्रामीण विकास इनको मिला था। तो एक कहीं ना कहीं मोती सिंह जो है वो यहाँ पर 22,000 वोटों से मार्जिन रहा था और ये 22,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। पीडीए की वेव थी उस समय, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नया अपना पीडीए फार्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये फार्मूला लेकर चले आए थे और उसका असर ये देखने को मिला था कि यहाँ पर पट्टी विधानसभा सीट पर राम सिंह पटेल को जीत मिल गई थी। लेकिन बीजेपी का पूरा वोट बैंक क्या टूट गया था? ऐसा नहीं है। अब 27 की बारी है। 27 में क्या होगा, इस सवाल पर हम आगे विस्तार से बात कर लेंगे। जाति समीकरण क्या कहता है, जरा उसको एक बार देख लीजिए। ठाकुरों की संख्या यहां पर ज्यादा, जाहिर तौर पे पूर्वांचल है, पूर्वांचल की हॉट सीट्स में से एक है और यहां पर ठाकुर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठाकुरों की संख्या यहां पर तकरीबन 12 से 15% है। बीजेपी की तरफ पूरा लीन रहते हैं, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हैं और एक बड़ा यहां पर वोट शेयर है। बात करेंगे ब्राह्मणों की 8 से 10% की तरफ है, यादव 8 से 10% है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाहिर तौर पर शिफ्ट होते हैं, जो कि देखने को मिला भी हमें 2022 के चुनावों में। इसके पहले भी राम सिंह पटेल 2012 में भी विधायक बने थे यहाँ पर, तब भी लगभग माहौल यही देखने को मिला था। मुस्लिम यहाँ पर 12 से 14% है, समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है। कुर्मी और पटेल यानी कि ओबीसी वर्ग जो है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका भी निभाता है और दलित वो हर बार की तरह लगभग हर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है। चाहे कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो अगर कहीं पर बीएसपी थोड़ा ठीक ठाक काम कर ले रही है तो बीएसपी, फिर आज़ाद समाज पार्टी भी है, चंद्रशेखर भी है, फिर इधर बीजेपी भी है, तो दलित जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, बाकी बीजेपी अपनी कोशिश कर ही रही है। खैर, यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण और नान यादव ओबीसी अगर एकजुट होते हैं तो 2027 में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, ये कहना गलत नहीं होगा। बात करेंगे, हर चुनाव में यहाँ पे हवा बदलती रही है। राम सिंह पटेल को लेकर भी बात करी जाए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2012 में यहाँ पर राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक बने। 17 में सत्ता बदल गई, हवा बदल गई, रुख बदल गया और यहाँ से मोती सिंह फिर एक बार जो है बीजेपी के टिकट पर यहाँ से विधायक बन गए। फिर इनको मंत्री पद भी दिया गया।
बात करेंगे 2022 में फिर रुख बदला, फिर हवा बदली और 22 में पीडीए फॉर्मूला काम किया और यहाँ पर राम सिंह पटेल की फिर एक बार वापसी देखने को मिली। लेकिन 27 को लेकर क्या करवट लेने वाली है पट्टी, ये बात कर लेते हैं। वर्तमान विधायक राम सिंह पटेल कुर्मी ओबीसी समाज से आते हैं और 2022 के विजेता हैं। पीडीए चेहरे के रूप में उभरे हुए नेता माने जाते हैं, उभरे थे। ओबीसी वोट बैंक का इनको फायदा कहीं ना कहीं मिला था, पिछड़ों का फायदा इनको मिला था। लेकिन अभी इस बार 5 साल बाद भी इनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। जब अनादि टीवी लगातार जो सर्वे कर रहा है अलग अलग विधानसभा सीटों पर, तो हम जब पट्टी विधानसभा सीट को लेकर लोगों से राय ले रहे थे सोशल मीडिया पर, सर्विस के जरिए और भी ग्राउंड पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं राम सिंह पटेल को लेकर लोगों ने समर्थन किया। लेकिन उससे ज़्यादा इनके कुछ लोग असंतुष्ट और विरोध में भी नजर आए। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग लोगों ने राय दी है, इनके विरोध में भी लोग नजर आए हैं। क्या कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन 5 साल बाद सवाल खड़ा है इनके लिए, सवाल खड़ा है विकास की रफ्तार को लेकर, सवाल खड़ा है राम सिंह पटेल की जनता से दूरी को लेकर। ये शिकायतें हैं जनता की मुख्य रूप से इनको लेकर, और यही वो चीज़ें हैं जो इस बार इनके लिए चुनौती बन सकती हैं। बढ़ रही है पट्टी में बड़ी चुनौती। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर फिर एक बार पुराना नाम गूंजने लगा है। हमने शुरुआत से बात की मोती सिंह की। मोती सिंह, ये वही मोती सिंह है जो राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, इनका पूरा नाम है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब चर्चा इनके नाम को लेकर फिर एक बार तेज हो गई है। जाहिर है 27 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं। एक तरीके से कहा जाए तो उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर अब तमाम तैयारियां हैं और पुराने वोट बैंक जो हैं वो फिर एक बार एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। और मोती सिंह जो हैं, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है, बड़ा ठाकुर चेहरा पूर्वांचल का माने जाते हैं, इनका नाम अब फिर एक बार चर्चा में है। और ये माना जा रहा है कि 27 में फिर एक बार ये वापसी यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे क्या कुछ आंकड़े कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। गांव में इनका नेटवर्क मजबूत माना जाता है, पट्टी का मोती फिर चमकेगा, लोग अब ये मान रहे हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की बात करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, अनुभव, छवि इनकी बहुत अनुभवी है, संगठन में सम्मान है, मजबूत जनाधार है, आधार है इनके साथ में। जाहिर तौर पे पीडीए की लहर जो है वो 22 में काम कर गई, हार गए। लेकिन 27 को लेकर तैयारियां पूरी है। माना जा रहा है कि 27 में बड़ा खेल यहां पर हो सकता है, क्योंकि राम सिंह पटेल को लेकर लोग संतुष्ट या लोगों की संतुष्टि कम नजर आती है। ठाकुर चेहरा है, बड़ा ठाकुर चेहरा। तो कहने का मतलब यह है कि 40 साल का ये अनुभव रखते हैं राजनीति में। एक युवा चेहरा है एक तरफ 40 साल का अनुभव है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह अनुभव काम करता है या फिर युवा चेहरा अपना पीडीए फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं वो काम करेगा। फिलहाल आगे बात करते हैं मोती सिंह की राजनीतिक सफर की बात करेंगे। 1996 से लेकर 2007-17 में विधायक मंत्री। हालांकि बसपा 2003 में भी लगभग बसपा के गठबंधन में ये जो है मंत्री बने थे, लेकिन 17 में इनको विधायक और मंत्री दोनों ही योगी सरकार में कैबिनेट में जगह इनको दी गई थी। तो पट्टी में विकास की राजनीति की नई पहचान दिलाने की या नई पहचान के रूप में राम सिंह पटेल के बजाय मोती सिंह को देखा जाता है, इनको गिना जाता है उस लिस्ट में। अब ये सवाल मोती सिंह के लिए भी है, मोती सिंह के लिए बड़ी चिंता भी होगी कहीं ना कहीं कि 27 इनके लिए आसान नहीं है। और खास करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी ये चीज़ दिलचस्प है कि उनको अब अपने पीडीए फार्मूले को कितना ज़्यादा एक्टिव करना है प्रतापगढ़ की, खास तौर पे इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट है जहां से आर.के. वर्मा आते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा हैं, बड़े दावेदार माने जाते हैं। उनके ऊपर भी हमने सर्वे किया, उनमें भी ये बात निकल कर आई कि वो जीत तो गए थे लेकिन बहुत कम वोट शेयर से जीते थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। लगभग वही हाल पट्टी में भी नजर आया, 22,000 वोट हालांकि रहे, लेकिन इस बार क्या होगा, माहौल बदल सकता है, ये बहुत समझ में आ रही है बातें। राम सिंह पटेल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको लेकर कुछ निगेटिविटी है, लेकिन मोती सिंह की बड़ी ताकतें क्या हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर गांव में नेटवर्क है, पुराने कार्यकर्ता इनके लिए लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जनता में एक बड़ी पहचान है, ठाकुर समाज में गहरी पकड़ नजर आती है, यानी कि कहीं ना कहीं सवर्ण वोटर्स जो हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है और जो सवर्ण वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ नजर आते हैं। तो उसका असर है, बीजेपी कैडर का मजबूत समर्थन इनके साथ नजर आता है। जिन मुद्दों पर घिर सकते हैं राम सिंह पटेल, इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राम सिंह पटेल को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। स्थानीय विकास की रफ्तार को लेकर इनके ऊपर सवाल है कि विकास इनके कार्यकाल में उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। सड़क और सिंचाई का मुद्दा यहाँ पर एक बड़ा है।
उसके साथ में युवा बेरोजगारी का मुद्दा है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और जनता से दूरी की चर्चा भी है। चूंकि जाहिर तौर पे युवा हैं, अभी उतना अनुभव नहीं है पॉलिटिक्स में जितना हम कहें मोती सिंह का है, यानी कि 40 साल का अनुभव और एक तरफ युवा चेहरा। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसमें भी ये तमाम चीज़ें आती हैं और इसका निगेटिव असर ज़रूर तौर पे ग्राउंड पर देखने को मिलता है। और शायद मोती सिंह के सामने राम सिंह पटेल जो हैं वो इसीलिए थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं, यानी कि मोती सिंह के लिए बड़ी चुनौती ज़रूर बन रहे हैं। बीजेपी के लिए क्यों अहम है मोती सिंह, इसको भी समझिए। मोती सिंह की चर्चा में इसलिए बार बार जिक्र करें क्योंकि जब हमने सर्वे किया तो उसमें राम सिंह पटेल को लेकर हमने पूछा कि भाई ये विधायक बनेंगे या नहीं, लेकिन लोगों की राय जो आई उसमें बड़े लेवल पर लोगों ने मोती सिंह का जिक्र किया, राजेंद्र सिंह का जिक्र किया, यानी कि मोती सिंह का जिक्र किया। इसलिए हम मोती सिंह की बार बार यहाँ पर अपने इस पूरे प्रोजेक्शन में बात लगातार कर रहे हैं कि समीकरण क्या कहता है। अनुभवी चेहरा, संगठन में पकड़, मजबूत कैडर, ठाकुर वोट, ये हमने आपको बताया, ये इनके साथ नजर आता है। अब मोती सिंह मैदान में अगर आते हैं 2027 में तो क्या होगा, इसको समझिए। अभी का आंकड़ा क्या कहता है, बीजेपी प्लस मोती सिंह, यानी कि बीजेपी को अगर मोती सिंह फिर एक बार टिकट मोती सिंह को मिलता है, राजेंद्र सिंह को मिलता है और यहां पर ये वापसी करते हैं तो जाहिर तौर पे 58 से 65% के आसपास आप मानकर चलिए कि ये यहां पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं राम सिंह पटेल की बात करें तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दावेदारी बनाएगी, ये दिलचस्प होगा देखना। तो 32 से 38% के अनुमान इनके लिए अभी लगाए जा रहे हैं। आदर्श 5 से 8% का आंकड़ा नजर आता है। फिलहाल मोती सिंह की एंट्री मुकाबले को पूरी तरह बदल सकती है, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा दिग्गज चेहरा है, ठाकुर चेहरा है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और बड़ी छवि इनकी बनी हुई है, स्थापित नेता माने जाते हैं। तो पट्टी में 2027 का चुनावी रण है, चुनावी भूमि है और इस भूमि पर क्या मोती सिंह के मुकाबले राम सिंह पटेल अपने आप को और अच्छा स्थापित कर पाएंगे या नहीं, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अभी सवाल ये जरूर है कि एक तरफ युवा सिटिंग एमएलए है, दूसरी तरफ अनुभव की राजनीति है, अनुभवी राजनीतिक योद्धा है। क्या होगा, दिलचस्प होगा देखना। मोती सिंह पर दांव बीजेपी खेलेगी और राम सिंह पटेल का क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी के अगर ये दावेदार रहते हैं तो क्या ये जीत पाएंगे, ये देखना होगा। एक सवाल आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, एक सवाल आपके लिए है कि 2027 से पट्टी विधानसभा सीट पर बदल जाएंगे समीकरण। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है 27 में मोती सिंह यानी कि राजेंद्र सिंह को बीजेपी टिकट देगी? और जिस तरीके के अभी आंकड़े हैं, जिस तरीके के समीकरण हैं, कहीं ना कहीं मोती सिंह के पक्ष में नजर आते हैं। राम सिंह पटेल के लिए बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं, क्या पीडीएफ फॉर्मूला काम करेगा, ये आपको हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही आप किस विधानसभा सीट से हमें देख रहे हैं, हमें अपनी राय, अपनी विधानसभा सीट का नाम और मौजूदा विधायक का नाम बताइए। हम लगातार अनादि टीवी 403 विधानसभा सीटों पर जनता का सर्वेक्षण आपका विधायक कैसा लगातार कर रहा है और इसके तहत अलग अलग विधानसभा सीटों पर हम जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों की अलग अलग एपिसोड्स में हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड नंबर 10 में हमने मोती और राम सिंह पटेल की पूरी एक विरासत जो है, एक तरफ मोती सिंह की विरासत है, एक तरफ राम सिंह पटेल युवा चेहरा है, ऐसी विधानसभा सीट प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट की हमने बातचीत की। फिलहाल आप तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। यहाँ पर जनता के विश्लेषण, जनता के सर्वेक्षण और खास राजनीतिक विश्लेषण समेत खबरें लगातार जारी हैं। मैं था आपके साथ इस पर सिन्हा, शुक्रिया।